सबको जय मसीह की। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और सचमुच वो अपने समय के अनुसार ही सब बातों को सुंदर बनाता है। तो मुझे निश्चय है कि परमेश्वर कलीसिया के लिए भी सब बातों को अपने समय में सुंदर बनाएगा। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, धन्यवाद हो उस राजकुमार यीशु मसीह का जो हमसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम फिर से एक और बार इस माध्यम से मिलके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मैं आप सभी का आज की आराधना में स्वागत करना चाहता हूं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं इस स्थान पर जहां पर हम मौजूद हैं। हम चाहते हैं आज की आराधना का पूरा नियंत्रण आप ले लें प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते हैं प्रभु, जो बातें की जाती है जब हम गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, अपनी भेंट को लाते हैं, वचन से सुनते हैं प्रभु जी, सब बातों से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। आप अपने लोगों को अद्भुत रीति से स्पर्श करें परमेश्वर और अपनी स्वर्गीय आशीषों से भरे परमेश्वर। जितने लोग अपने जीवन में निराशा को अनुभव कर रहे हैं प्रभु, तो उनके जीवन में एक नई आशा को दे आज की सुबह इस आराधना के द्वारा। सब बातों के ऊपर परमेश्वर हम आपके नियंत्रण को चाहते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए कलीसिया हम बड़े आनंद और उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करें। और जब हम उस समय में प्रवेश कर रहे हैं, उस महीने में प्रवेश कर रहे हैं जब हम यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के जन्म को स्मरण करें, तो आइए हम बड़े ऊंचे स्वर से उसके लिए गीत गाएं और उसकी जय जयकार को करें। Son आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ, आई रहम की निगाह मिले अब इंसान खुदा। कौमों उठो ओ शातान, फलक से मिला होगा, तुम मुबारक सबका हो, बैतलहम के बच्चे को। Son आसमानी फौज शरीफ गाती यीशु
सेजदा करेगा महबूब से खुदा है नूर से सच्चा नूर है जो मरियम कुंवारी से अब है मौजूद बड़ा खुदा है बाप से मुतकालिक हम उसे सिजदा करें हम उसे सिजदा करें हम उसे सिजदा करें महबूब है सारे फरिश्तों खुश होकर ललकारो आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो आलम है बारा पर हम दो खुदा की हम उसे सिजदा करें हम उसे सिजदा करें हम उसे सिजदा करें महबूब खुदा मसीहा आज तू पैदा हुआ मुबारक मुबारक हो तेरा नाम बाप का कलाम हुआ है मुजस्सिम हम उसे सिजदा करें हम उसे सिजदा करें हम उसे सिजदा करें महबूब Oh come let us adore Oh come let us adore Him Oh come let us adore Him Christ the Lord हाँ कलीसिया, आज की सुबह हमारे सामने निमंत्रण है कि आइए हम सभी उसको सिजदा करें, अपने यीशु राजा की सिजदा करें। वो आराधना के और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अपने परमेश्वर की सिजदा करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारी कलीसिया का परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं ठुकराता। इसके लिए उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है कैसे गाएंगे? अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु इसहाक का प्रभु याकूब का प्रभु तू मेरा है तू कभी ना छोड़ेगा तू कभी ना ठुकराएगा तू मेरा है तू मेरा है तू कभी ना छोड़ेगा तू कभी ना ठुकराएगा तू मेरा है तू मेरा है जिसके हाथ में मेरा कल जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल तू मेरा है जिसके हाथ में मेरा कल जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल तू मेरा है तू कभी ना छोड़ेगा तू कभी ना ठुकराएगा तू मेरा है तू मेरा है तू कभी ना
काफी है, हाँ प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। आइए कलीसिया इस बात का अंगीकार करें, तू ही काफी परमेश्वर तू काफी है मेरे लिए, तू ही काफी काफी है मेरे परिवार के लिए, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, अपने हाथों को उठाकर गाएं, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, एक अंतिम बार गाएंगे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। सचमुच में परमेश्वर आप ही हमारे लिए काफी हैं प्रभु। इस संसार की सारी रिचेस को छोड़कर प्रभु, सारी कीमती चीजों को छोड़कर प्रभु, सोने से भी ज्यादा, चांदी से भी ज्यादा बहुमूल्य केवल आप है प्रभु। और आज की सुबह हम इस बात का अंगीकार करना चाहते हैं प्रभु कि आप ही हमारे लिए काफी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में हम आपको पहला स्थान देना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन, हमारे दिल के, हृदय के सिंहासन पर प्रभु आप विराजमान होइए प्रभु, क्योंकि केवल आप ही हमारे लिए काफी हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे इस निवेदन को, हमारी इस विनती को आप स्वीकार कीजिए प्रभु, और हमारे जीवन के राजा बन जाइए प्रभु जी, ताकि जीवन के हर एक पल में हम केवल आप ही की महिमा, आप ही का गुणानुवाद करें प्रभु जी। हमसे प्रेम करने के लिए, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजने के लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु। और आज की सुबह हम एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। We love you Lord with all our heart, with all that is within us. We bless your holy name Lord. उन्होंने पाए कि आज की सुबह की हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, और इस निवेदन को हम अपने प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आराधना के समय के लिए। अब हमारे सामने एक विशेष गीत प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके दौरान हम अपना दान और दशवांश प्रभु को दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने स्थानों पर ही इनको इकट्ठा कर लें और कलीसिया में से जमा करा दें, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स के माध्यम से भी इसको जमा कर सकते हैं। आइए हम इस गीत के द्वारा और अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, उस पर प्रकट हो गया। कैसा अनोखा यीशु का प्यार, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, करने सब पापियों का उद्धार, उस पर प्रकट हो गया। जब मैं गुनाहों के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा दिया। जब मैं गुनाहों के फंदे में था, उसने मुझे छुड़ा दिया। पापों का बोझ जो
परमेश्वर के जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन से सुनेंगे और हमारे बीच में भाई मनीष सैमुअल परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। इफिसियों 5 अध्याय का 16 पद। इफिसियों 5:16 और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। पौलुस ने इस बात को लिखा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर का अर्थ क्या है? अवसर का अर्थ समय के महत्व को जानना, उसके मूल्य को जानना, समय की कदर करना। जब हम समय की कदर के विषय में बात करते हैं तो हमें एक बात और ध्यान में आती है कि समय के पाबंद होना। अगर हम अपने देश में देखें तो ये बात आम तौर पे नहीं देखी जाती। देर से कहीं जाना, देरी होना, ये आम बात है हमारे देश में। ट्रेनें लेट होती है, बसें लेट होती है, फ्लाइट्स लेट होती है, लोग लेट होते हैं। यहाँ तक जब लोग देर से जाते हैं तो इसको अपनी शान समझते हैं। नेता लोग देर से आते हैं, बहुत सारे लोग देर से आते हैं। अगर कहीं विवाह का समारोह है, वो समारोह तो देर में होगा, लोग भी बोलेंगे हम आराम से जाएंगे। तो देरी से जाना लोग अपनी शान समझते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हमारे देश में पाए जाते हैं जो समय के इस महत्व को जानते हैं कि हमें समय के प्रति पाबंद रहना है, यानी जिसे हम कहते हैं पंक्चुअलिटी। तो दो प्रभु के दासों के विषय में मुझे याद आता है कि जो समय के बहुत पाबंद रहते हैं, अभी भी रहते हैं। एक है रेवरेंड नरेंद्र कटारे जी। तो कटारे सर को आप शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। वो समय के बहुत पाबंद हैं अभी भी और पहले भी। जब भी वो हमको पढ़ाया करते थे तो समय से हर काम किया करते थे, चाहे वो उनकी टीचिंग हो या उनकी प्रीचिंग हो या उनका कोई भी कार्य हो, वो देरी पसंद नहीं करते थे। और हमको भी वो बोलते थे, सिखाते थे कि तुम समय को पहचानो, समय के अनुसार काम किया करो। लेट लतीफ़ी अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर आप कभी उनको बुलाएंगे, उनको निमंत्रण देंगे, अगर वो किसी आपके घर में किसी काम से आ रहे हैं, आपने उनको निमंत्रण दिया है, या वो प्रार्थना में, आराधना में अगर आ रहे हैं सहभागिता के लिए, वो समय से आते हैं, वरना समय से पहले पहुंच जाते हैं। और एक और प्रभु के दास है पास्टर सैमुअल मसीह। उनको भी शायद आप जानते होंगे और उन्होंने मुझे सिखाया भी है और मेरे पास्टर भी रहे हैं। वो भी समय के बहुत पाबंद। और उनमें उनकी बहुत अच्छी बात है कि अगर समझ लीजिए आराधना है और 1 घंटे का समय है, या कोई और भी प्रोग्राम है उसमें 1 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय है, तो 1.5 घंटे तक ही उस पूरे सब चीज़ों को पूरा कर लेते थे। वो अतिरिक्त समय कभी नहीं लेते थे, ना दूसरों का कभी भी समय बर्बाद करते थे। तो उनके द्वारा, चाहे पास्टर सैमुअल मसीह हो, चाहे कटारे सर हो, उनके द्वारा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आशीष मिली। और मेरा विश्वास है कि आप में से जितने लोग उनको जानते होंगे व्यक्तिगत रूप से, आपने भी उनसे आशीष पाई होगी। तो एक बात यह है कि जो लोग समय के पाबंद होते हैं, और विशेष तौर पे जो प्रभु के लोग होते हैं, जब वो समय के पाबंद होते हैं तो प्रभु उनको आशीष देता है। और अगर आप इन दोनों प्रभु के दासों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु ने उनको आशीष दी है और उनके द्वारा बहुतों को आशीष मिली है। जैसे कि एक मैं हूँ और आप में से भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो एक बात ये भी है कि समय का पाबंद होना। तो परमेश्वर का दास ये कहता है कि समय के महत्व को जानना। दूसरी बात वो आगे पौलुस बोलता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब ये बात बोली कि दिन बुरे हैं तो मैंने एक बात सोची। मैंने सोचा कि पौलुस जी, अगर आप आज यहाँ होते तो आप क्या लिखते? क्या आप ये लिखते कि दिन अच्छे हैं, या आप क्या ये लिखते कि दिन अच्छे दिन आने वाले हैं? और अगर वो आप अपने समय से कुछ साल पहले भी पैदा हुए होते और अगर आप किसी को लिखते तो आप क्या लिखते? क्या समय अच्छा चल रहा है? और अगर पौलुस आज से ही, अभी जो हमारा 2000 इस समय 20 है, इसके बाद का भी समय अगर पौलुस होता तो क्या लिखता कि समय बहुत अच्छा है? कभी नहीं। अगर परमेश्वर के वचन को, अगर ये इफिसियों 5 अध्याय के 16 पद को जब आप पढ़ेंगे आज से 500 साल पहले, तो भी यही लिखा होगा, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। 1000 साल पहले, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। आने वाले कुछ सालों में, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते,
ये वचन ऐसे ही पढ़ा जाएगा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। दिन बुरे क्यों हैं? कारण क्या है? आदम हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया। पाप धरती पर नहीं था, उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। उसके बाद कैन ने हाबिल की हत्या करी। उसके बाद एक के बाद अपराध, पाप होते गए और पाप का जो ग्राफ है वो बढ़ता गया। तो अगर हम सोचेंगे कि हमारे इस पापमय संसार में अच्छे दिन आएंगे तो हम गलत सोचते हैं। ये बुरे दिन की बात जो पौलुस कह रहा है उसका मतलब क्या है? आत्मिक रूप से पाप बढ़ रहा है तो ये दिन बुरे ही हैं। लेकिन लोग तरक्की को, अगर किसी के पास साइकिल है, उसने मोटरसाइकिल ले ली या फिर चौपहिया वाहन ले लिया, छोटे घर से बड़ा घर बना लिया, कुछ भी कर लिया, उसको तरक्की को सोचते कि अच्छे दिन आ गए। लेकिन वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार ये अच्छे दिन नहीं है। इस संसार में पाप है और पाप बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ तक बताता है कि एक ऐसा समय आएगा कि धर्म का त्याग हो जाएगा, लोग दया रहित हो जाएंगे बिल्कुल, और रिश्तों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाएगा। ये समय आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। लेकिन अपने आप से दिन कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन एक अच्छी बात है कि इन दिनों में जो अच्छे नहीं है, एक अच्छी बात है। वो अच्छी बात ये है कि परमेश्वर हमें अवसर देता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि दिन कितने भी खराब क्यों ना हो, समय कितना भी खराब क्यों ना हो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अवसर देता है और इसको पहचानना है। तो परमेश्वर के दिए हुए जो अवसर है उसको हमको पहचानना है। ऐसे कुछ लोगों को हम देखेंगे जिन्होंने इस अवसर को पहचान लिया। जो अवसर उनको मिला, जो समय उनको दिया गया, उन्होंने पहचाना। सबसे पहला शख्स नूह। जब आप उत्पत्ति 6 अध्याय से आगे पढ़ेंगे, 6 अध्याय 1 पद से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे, तो वहाँ पाएंगे कि परमेश्वर ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इंसान के मन में जो उत्पन्न होता है वो नित बुरा ही होता है, अच्छा होता ही नहीं है। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि इस धरती को में से जो जितने भी प्राणी हैं मैं उनको नष्ट कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। बुराई बढ़ती जा रही है। और परमेश्वर ने नूह से बोला कि तू अपने लिए जहाज बना। तो मैंने कल्पना करी, मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर बोल रहे हैं कि दिन बुरे हैं, तू अवसर को पहचान ले, तू समय को पहचान ले। और नूह ने क्या किया? नूह ने इंतजार नहीं किया। नूह ने बोला ओह परमेश्वर, अभी तो बहुत खिली खिली धूप है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और आप क्या नाश की बात कर रहे हो? आप क्यों बारिश की बात कर रहे हो? क्यों इन पानी की बात कर रहे हो? इन सारी बातों को मत कीजिए। सब तो अच्छा ही है, लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, और नाश होने वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, नूह ने ऐसा कुछ नहीं बोला। नूह ने अवसर को पहचाना, नूह ने समय को पहचाना, और वचन बताता है कि उसने नाव बनाना शुरू कर दिया। और हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। वो जितने उसका परिवार था, वो 8 प्राणी, उसके अलावा जितने जीव जंतु को परमेश्वर ने उस नाव के अंदर भेजा था, वे सारे के सारे बच गए। बाकी का सारा संसार नाश हो गया जल प्रलय के कारण। लेकिन नूह, उसका परिवार और बहुत सारे प्राणी बच गए। क्यों? क्योंकि नूह ने अवसर को पहचाना। तो जब हम अवसर को पहचानते हैं तो हम जीवन को पाते हैं। दूसरा शख्स अब्राहम। अगर उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको बोला तू अपने देश, अपने स्थान से बाहर निकल जा, अपने लोगों के बीच से बाहर निकल जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने अच्छी अच्छी उससे करी। अब्राहम बोलता प्रभु क्या समस्या है? सब कुछ तो अच्छा है, मेरे पास भेड़ बकरियां है, नौकर चाकर है, मेरी तो तरक्की हो रही है, यहाँ कौन से बुरे दिन चल रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा ही अच्छा है। लेकिन अब्राहम ने उस अवसर को पहचाना। अब्राहम कहाँ रह रहा था? किन लोगों के बीच में रह रहा था? उसकी तरक्की तो हो रही थी सांसारिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से लोगों का पतन हो रहा था। लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं की आराधना कर रहे थे। परमेश्वर ने बोला तो उनके बीच में से बाहर आ जा, और अब्राहम ने उस अवसर को पहचान लिया। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 पद में वो आशीष का मूल बन गया। जब उसने अवसर को पहचाना वो आशीष का मूल बन गया। और उत्पत्ति 17
अध्याय के 5 पद में जब हम पढ़ते हैं, पहले उसका नाम अब्राम था। अब्राम का मतलब होता है उन्नत पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुतों का पिता बना दिया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, अगर आप यशाया 41 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने अवसर को पहचान लिया, उसने समय को पहचान लिया। एक और शख्स, जब यीशु मसीह को क्रूस दी गई तो 2 अपराधी, 2 कुकर्मी उनके एक दाईं और एक बाईं ओर था। वो दोनों प्रभु की पहले निंदा कर रहे थे। उसके बाद कुछ हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। और जैसे ही वो क्षमा का वचन वहां से निकला, यानी वो एक अवसर था, प्रभु ने मौका दिया वहां पर कि इस क्षमा को ले लो। बहुतों के पास लंबा जीवन था, हो सकता है उन्होंने बाद में क्षमा मांगी हो, लेकिन यहाँ पर 2 थे जिनके पास जीवन, शारीरिक जीवन काफी लंबा नहीं था। उनके पास वही अवसर था और उनमें से एक ने उस क्षमा को ले लिया, उस अवसर को ले लिया और उसने बोला कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही। यानी वो शरीर में तो मर रहा था और वो मर भी गया निश्चित रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से उस अनंत मृत्यु से वो बच गया और अनंत जीवन में प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि उसने उस क्षमा के अवसर को पहचान लिया। एक और शख्स, पौलुस, जिसका नाम शाऊल भी है। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय से 1 पद से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे तो वो दमिश्क की तरफ जा रहा था। वहां पर उसने सोचा, वहां जाऊंगा और ये जितने ये मसीही लोग हैं ना, ये ईसाई लोग, जैसे हम बोलते हैं ईसाई लोग, जो मसीही लोग हैं उनको नष्ट करूंगा। उसने उसकी धुन सवार थी उसके दिमाग में कि नहीं, इन लोगों को नष्ट कर देना है, ये लोग सही नहीं है, अच्छे नहीं है। तो उसके साथ 2 लोग और भी थे। जब वो जा रहे थे रास्ते में, प्रभु यीशु मसीह मिल गए और यीशु मसीह ने बोला, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने बोला, मैं आपको कहाँ सताता हूँ? उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तू जो मेरी कलीसिया को सता रहा है, इसका मतलब मुझे सता रहा है। आज के बाद से तू ऐसा नहीं करेगा। वचन बताता है जो जो बातें प्रभु ने उससे बोली कि तू किस प्रकार से मेरी सेवा करेगा। उसके बाद वो तो गिर गया, उसको दिख भी नहीं रहा था। तो 2 लोग उसके साथ थे, वो उसको उठाकर अपने साथ लेके गए और वचन बताता है कि वो 3 दिन तक और 3 रात तक भूखा प्यासा रहा। ना तो उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया और ना उसने कुछ देखा। अब आप सोचिए, ये कैसा समय है? प्रभु मिल रहे हैं, ये कैसा समय है? अरे, ना तो कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ दिखाई दे रहा, 3 दिन तक। लेकिन ऐसे समय में भी उसने अवसर को पहचान लिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लिखा है कि उसने बल प्राप्त किया, उसने बपतिस्मा लिया। उसके बाद जो उसने कलीसिया के लिए काम किया आज हम जानते हैं। अगर हम रोमियो से लेकर फिलेमन तक पढ़ते हैं, जितने भी पत्र हैं वो पौलुस के द्वारा लिखे गए। क्यों? क्योंकि उसने अवसर को पहचान लिया। कलीसिया को नष्ट करने वाला व्यक्ति कलीसिया को बढ़ाने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि उसने अवसर को पहचान लिया। अब वे लोग जिन्होंने अवसर को नहीं पहचाना, नूह के समय के लोगों ने अवसर को नहीं पहचाना। अगर आप दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे, वहां पर नूह को धर्म का प्रचारक बोला गया। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू नाव बनाना, उस समय से लेकर जल प्रलय तक मेरा विश्वास है और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो लोगों को बोलता रहा होगा, मन फिराओ, अवसर को बहुमूल्य समझो। लेकिन उन्होंने नहीं समझा। और वहीं पर लिखा हुआ है कि नूह तो अपने घराने समेत बच गया, लेकिन बाकी सारे के सारे लोग नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने अवसर को नहीं पहचाना। और एक और व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक और व्यक्ति, वो व्यक्ति है जब यीशु मसीह को क्रूस दी गई थी, उनमें से एक ने तो मन फिरा लिया और एक और व्यक्ति था। जब यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, उनमें से एक ने तो उस क्षमा के अवसर को ले लिया, लेकिन दूसरा उसने नहीं लिया।
पहले के समान ही बना रहा। उसने कहा अगर तू मसीह है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। उसने नहीं पहचाना। और उसके बाद क्या हुआ? शरीर में तो वो मरा ही मरा, और हम जानते हैं कि वो उस अनंत जीवन में भी प्रवेश करने नहीं पाया, क्योंकि उसने अवसर को नहीं पहचाना। अब वे लोग जिन्होंने अवसर को पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, वो पहचान कर भी नहीं पहचान पाए। एसाव के विषय में अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय 16 से 17 पद में, वहां यदि आप पढ़ेंगे एसाव के विषय में, उसके विषय में ऐसा लिखा है कि वो रोया, आशीष के लिए रोया, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो अपना मौका, अपना समय गवा चुका था। उसने पहचाना नहीं। तीर चलाने वाला था वो, शिकारी था वो, उसका भाई तो शिकारी था नहीं। जब उसका भाई याकूब दाल बना रहा था, ऐसा भूखा प्यासा आया, कह रहा भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। तो याकूब तो वैसे ही चालाक था, उसने बोला तू मुझसे बड़ा है, पलौठे का अधिकार तेरे पास में है, तो ऐसा कर, तू अपना अधिकार मुझे दे दे, मैं तुझे खाना दे देता हूं। एक समय के भोजन की बात है, सिर्फ एक समय का भोजन। एसाव ने क्या बोला? मर रहा हूं भूख से, इस पलौठे के अधिकार का क्या करूं? तू ले ले, तू मुझे वो लाल लाल वस्तु खिला दे। मतलब उसे ये भी नहीं पता वो क्या है। उसके लिए उसने अपने उस अधिकार को तुच्छ जाना, पलौठेपन के अधिकार को तुच्छ। एक समय था उसके पास, एक प्रभु ने उसको मौका था उसके पास, लेकिन उसको उसने तुच्छ जाना। उसके बाद लिखा है उसको दोबारा अवसर। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों का 12, 16, 17, वहां पर लिखा है उसको दोबारा अवसर नहीं मिला, क्योंकि उसने तुच्छ जाना। एक और शख्स जिसने समय को पहचानते हुए या अवसर को पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, शाऊल। इजराइल के 12 गोत्र हैं, और उस 12 गोत्र में सबसे छोटा है बिन्यामीन का गोत्र। बिन्यामीन सबसे छोटा बेटा था याकूब का, सबसे छोटा गोत्र। और उस समय इजराइल में राजा भी कोई नहीं था। परमेश्वर ने इजरायली के ऊपर एक राजा नियुक्त किया, और वो था शाऊल, सबसे छोटे गोत्र का सबसे पहला राजा। बहुत दीन और नम्र व्यक्ति था ये। इसको परमेश्वर ने राज्य दे दिया, राजा बन गया। लेकिन मौका मिला, चलता भी रहा, बना नहीं रहा, पहचान के भी नहीं पहचाना। हुआ क्या? एक बार शमूएल ने इसको बोला तू मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और बलिदान मैं चढ़ाऊंगा। ये इंतजार करता रहा। शमूएल को आने में देर हो गई। इसने कहा वो देर हो रही है, इसने जाके परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा दिए, जो इसके लिए उचित नहीं था। वो अधिकार परमेश्वर ने शमूएल को दिया था, इसको नहीं। जब शमूएल आया और ये बलिदान चढ़ा चुका था, शमूएल ने बोला तूने क्या किया? ये अनुचित कार्य किया है, ये तूने मूर्खता का कार्य किया है, ये क्या कर दिया तूने, क्यों चढ़ाया बलिदान? तो वहां पर बहाने लगाने लगा। तो शमूएल ने बोला अब ये राज्य तेरे हाथ में नहीं रहेगा, ये राज्य तेरे हाथ में नहीं रहेगा। उसके बाद फिर शमूएल ने बोला परमेश्वर एक आज्ञा देता है, अमालेकियों का नाश कर, किसी को मत छोड़ना, वहां पर सब कुछ नाश कर देना। गया ये, राजा को भी लेकर आ गया, अच्छे अच्छे जानवरों को भी लेकर आ गया। फिर शमूएल आया, ये बोला क्या कर दिया है तूने? बोला मैं तो बलिदान के लिए लेकर आया हूं, ये लोगों ने किया, मतलब बहाने बनाने लगा। मुझे लगता है ये दूसरा मौका था उसके पास, प्रभु ने एक और मौका दिया था, लेकिन उसने नहीं समझा। उसके बाद क्या हुआ? शमूएल ने कहा नहीं, तूने अच्छा नहीं किया है, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, वो तूने नहीं मानी है, इसलिए ये राज्य तुझसे ले लिया गया। और जब वो शमूएल जा रहा था तो शाऊल ने उसके बागे को ऐसे पकड़ा, जैसे पकड़ा तो वो वस्त्र फट गया, एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया, उसके कपड़े का, शमूएल के कपड़े का। तो शमूएल ने बोला इसी प्रकार से तेरा राज्य तेरे हाथ से लेकर तेरे पड़ोसी को दे दिया गया है जो तुझसे अच्छा है। और हम जानते हैं उसके बाद शाऊल के साथ क्या हुआ। वो राज्य तो दाऊद को दे दिया गया था, लेकिन शाऊल के साथ क्या हुआ? शाऊल के विषय में लिखा है, अगर आप पहला शमूएल 28 अध्याय का 6 पद और 15 पद पढ़ेंगे तो आप देखिए कि शाऊल की हालत क्या हो गई थी।
वो भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया। क्यों चला गया? 15 पद में लिखा हुआ है, 28 अध्याय के 15 पद में, पहले शमूएल में, कि परमेश्वर ने मुझसे बात करनी बंद कर दी है। ना तो सपने के द्वारा, ना किसी और माध्यम से, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो मुझसे अब बात ही नहीं करता। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी है। और कहाँ चला गया? भूत सिद्धि करने वाले को। और तो और ये भूत सिद्धि करने वाले को इसी ने अपने राज्य से बाहर निकाला था, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जब तुम कनान में जाओगे तो इस प्रकार के जितने लोग बुरे कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना, इनको अपने बीच में मत रखना। इसने बहुत अच्छा किया, उनको निकाल दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया, ये उन्हीं के पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि इसने अवसर को जानते हुए भी उसकी कदर नहीं करी। अब वे लोग जो अवसर को लेकर या समय को लेकर गलत फहमी में जी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समय को लेकर गलत फहमी में जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप इब्रानियों 9 अध्याय का 27 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो मनुष्य, आप और मैं, हमारा जन्म होता है और हमारी एक बार मृत्यु होगी, उसके बाद न्याय होगा। एक शिक्षक था, यीशु मसीह के पास आया और निकोदेमुस था उसका नाम, और उसने प्रभु से कुछ पूछा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, निकोदेमुस, जब तक इंसान नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने बोला, इंसान जब एक बार पैदा हो गया तो वो दोबारा पैदा कैसे हो सकता है मरने के बाद? या जब वो एक बार पैदा हो गया है तो क्या बूढ़ा होकर अपनी माँ के गर्भ में वापस जाएगा, फिर पैदा होगा? मतलब क्या होगा क्या? तो यीशु मसीह ने बोला, क्या तू समझता नहीं है परमेश्वर के वचन को? तू तो कुछ सिखाने वाला है। तो यीशु मसीह उसको आत्मिक रूप से जन्म लेने के विषय में बात कर रहे थे। क्यों? आदम आत्मिक रूप से मर गया था, पाप शरीर में प्रवेश तो किया, मृत्यु शरीर में प्रवेश तो करी, लेकिन जब उसने आज्ञा की अवहेलना करी, उस फल को खा लिया उन दोनों पति पत्नी ने, आत्मिक रूप से उसी वक्त वे लोग मर गए। तो जरूरी था कि जिस आत्मा में हम मरे हैं उसमें हम जिंदा भी हो जाएं। फिर आगे यूहन्ना 3:16 में लिखा भी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन वहां पर लिखा हुआ है। क्यों? अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम नया जन्म पाते हैं, मरते नहीं हैं, हम जी जाते हैं अंदर से। अगर नहीं जिएंगे आत्मिक रूप से तो हम अनंत मृत्यु की ओर चले जाएंगे। हम सब जा रहे हैं, लेकिन हम बच गए, हमने नया जीवन पा लिया, नया जन्म हो गया। कैसे? हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। शरीर नहीं बदला, मैं वापस छोटा नहीं हो गया फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, ना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आत्मिक रूप से मैं नया हो रहा हूँ, मेरा नया जन्म हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके क्रूस पर विश्वास किया, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु ने मुझे क्षमा किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गलत फहमी में जी रहे हैं। एक हॉलीवुड की गायिका के बारे में मैंने पढ़ा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत प्रसिद्ध गायिका, हॉलीवुड सिंगर। उसने सोचा कि मैंने बहुत पाप कर दिए, मैंने बहुत ज्यादा पाप कर दिए और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को छोटा सोचा, छोटा। उन्होंने कहा मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, कोई निवारण ही नहीं मेरे लिए। और वो अगर हम बोले ना आम भाषा में तो वो मसीही थी, क्रिश्चियन थी, वो कुछ बचा नहीं। तो उसने पता क्या निर्णय लिया? उसने निर्णय लिया कि मैं ये छोड़ देती हूँ, मसीहत प्रभु को मानना छोड़ती हूँ, मैं कुछ और मानती हूँ। एक ऐसे विश्वास में चली गई ये सोचकर कि इस बार तो कुछ ठीक हो नहीं पाया, अब मैं दोबारा जब पैदा होंगी ना तब सब ठीक कर लूंगी, यानी इस गलतियों को मैं अगली बार सुधार लूंगी। सोचिए कितनी बड़ी गलत फहमी है। वे लोग भी जिन्होंने प्रभु के वचन को सीखा, सुना, उनके घरों में शायद पढ़ा भी जाता होगा, चाहे वो हॉलीवुड सिंगर रही हो, उसे पता प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में, फिर भी चूक कर गई इतने बड़ी। और ना जाने सिर्फ वो नहीं, ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार की चूक कर जाते। आज भी ऐसे लोग हैं।
जो ऐसा करते हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं, ये सोचकर कि हम अगली बार कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी मृत्यु निश्चित है और उसके बाद न्याय होगा। आप ये मत सोचिए कि अगली बार सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इस अच्छे वचन का, और मेरा विश्वास है कि आपने इन बातों को समझा होगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अवसर को पहचान लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप उस अवसर में जी रहे हैं, उस जिंदगी में जी रहे हैं, और भी अच्छी बात है। लेकिन ये वचन सिर्फ आपके लिए तो नहीं है जिन्होंने अवसर को पहचान लिया है, उनके बारे में सोचिए जिन्होंने नहीं पहचाना, उनके बारे में सोचिए जो गलत फहमी में जी रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम बाद में सब कुछ ठीक कर लेंगे। अगर आप जानते हैं आपने वो क्षमा ले ली है, वो जीवन प्रभु का आपके अंदर आ गया है, तो उनके विषय में सोचिए कि जो आज गलत फहमी में जी रहे हैं, जो सोचते हैं कि आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। जो ये सोचते हैं कि अरे प्रभु जब आएंगे ना तब पश्चाताप कर लेंगे, अभी तो जैसे जीना है वैसे जी लें। उनको बताइए एसाव के साथ क्या हुआ, उन्हें बताइए शाऊल के साथ क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग जिनके साथ क्या हुआ। क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो बहुमूल्य है, वो अवसर बहुमूल्य है। दिन कितने भी खराब क्यों ना हो, और ये खराब रहेंगे। अगर आप सोच रहे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अगर आप इन सब तरक्कियों को अच्छे दिन समझते हैं, गलतफहमी में ना रहें। हमें पता है कि पाप बढ़ेगा, लेकिन इन सब में एक अच्छी बात है, चाहे दिन कितने भी खराब क्यों ना हो, सबसे अच्छी बात है कि जो परमेश्वर है जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमारे अंदर सांस दिए, ये प्राण या आत्मा दिया है, वो परमेश्वर हमें अवसर भी देता है, वो परमेश्वर हमें अवसर भी देता है। इसलिए परमेश्वर के दिए हुए अवसर को पहचाने, और जो नहीं पहचान पाते हैं उनकी सहायता करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कलीसिया के मुख्य पासवान रेवरेंड बेंजामिन पॉल को। वो सामने आएंगे, हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और अनाउंसमेंट्स को भी देंगे। जी हाँ प्रियो, बाइबल सत्य कहती है कि इस समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आज के दिन के विषय में बाइबल हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी। नूह के समय पर परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हालेलुया। प्रियो, अभी तो बुराई कुछ नहीं बढ़ी है, परंतु यदि आने वाले 10 साल 20 साल में अगर आप देखेंगे तो दिन और भी बुरे हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु इसीलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल अभी से हर विश्वासियों को चिताता है कि ऐसे बुराई के समय में, पाप के समय में, हम समय को बहुमूल्य जानकर और परमेश्वर के नजदीक आएं और परमेश्वर के संगति में बढ़ें और प्रार्थना में बढ़ें। हम तभी इस बुरे समय का और बुरे दिन का हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है, मैं आपके सम्मुख रखूंगा और उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि हमारी कलीसिया की सेवा जो है वो हर एक मंगलवार को शाम को 6:30 बजे बाइबल स्टडी होती है और गुरुवार को शाम को 6:30 बजे मध्य साप्ताहिक आराधना होती है। और इसमें अलग अलग जगह से प्रभु के अभिषेक दास आते हैं और प्रभु के वचन से हमें सिखाते हैं। और हर हफ्ते हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के इन प्रभु के दासों के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर शनिवार को 6 बजे हमने बच्चों के लिए भी एक सभा का आयोजन किया गया है। और इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा हर एक पेरेंट से, हर एक माता पिता से कि हर शनिवार को 6 बजे अपने बच्चों को जो है हमारी सभा में शामिल करें। और रही बात संडे आराधना की, क्योंकि इस माहौल को देखकर संडे की आराधना हमारी
थोड़े समय के लिए और ऑनलाइन में ही होगी। ऐसे नहीं कि हम आराधना कलीसिया में आरंभ करने के विषय में हम कुछ भी नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं कि किस रीति से कितनी जल्दी हम आराधनालय को हम शुरू करें और विश्वासी आके आराधनालय में आत्मा और सच्चाई से आनंद के साथ प्रभु की आराधना करें। परंतु इसलिए हम योजना भी बना रहे हैं कि जैसे भी सरकार की ओर से जो नियम दिए गए हैं, जैसे ही वो थोड़ा सरल होगा और जिस तरीके से महामारी इस समय पर न केवल हमारे देश में परंतु दुनिया में जो फैल रही है, आप न्यूज को देख रहे हैं कि कई एक देशों में फिर से लंबे लंबे समय के लिए बंद हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, लोग परेशान हैं। प्रियो, इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कलीसिया को कैसे खोलेंगे, कैसे आराधना करेंगे, इसके लिए हम योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी विश्वासी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आप भी प्रार्थना करें और हमारा सहयोग करें यदि हम चर्च को खोलते हैं, ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम करने पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं अपने कलीसिया की और अन्य सभी विश्वासी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि हफ्ता में जितने भी आत्मिक सभाएं होती है, चाहे हमारी कलीसिया की हो, चाहे और भी यूट्यूब में जितने भी प्रभु के दास आते हैं और प्रभु का वचन सुनाते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सबों को देखें और आत्मिक तौर से बलवंत हो जाएं और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु जी ऐसे पाप के समय पर, ऐसे बुराई के समय पर भी प्रभु जी आपने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को प्रभु जी आपने संभाला है, सुरक्षित रखा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, जब प्रभु जी दुनिया में चारों ओर पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, प्रभु जी आप सहायता कीजिए महान परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे देश में, पूरे विश्व में प्रभु जी शांति आ सके महान परमेश्वर, अमन और चैन आ सके प्रभु जी, ताकि लोग बिना भय के, बिना डर के प्रभु जी अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु जी ये काम केवल आप ही कर सकते हैं महान परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता करें। और विशेष तरीके से प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए महान परमेश्वर। फिर से प्रभु जी दोबारा तिबारा प्रभु जी विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु जी बीमारी पुनः प्रभु जी अपना पैर फैला रही है महान परमेश्वर, और अनेक लोगों को प्रभु जी अपने आगोश में ले रही है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप दया कीजिए महान परमेश्वर, इस बीमारी को प्रभु जी पूरी रीति से, पूरे विश्व से प्रभु जी आप खत्म कर दीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी पूरे विश्व के पाप को क्षमा कीजिए महान परमेश्वर, हमारे देश के पाप को क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, यदि बीमारी हमारे पाप के कारण है महान परमेश्वर, प्रभु जी आप दया कीजिए महान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम एक बार फिर से सारे आपके प्रभु जी अनुग्रह, दया, कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष वचन के साथ इस सभा को हम समाप्त करेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग होता रहे, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक विश्व में पाए जाने विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष